ओम श्री परमात्मा नमः। अष्टम अध्याय में अर्जुन ने कहा है, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तमधिदेवम किमुच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत तथा अधिदेव किसे कहा जाता है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है। सिद्ध है कि अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का अधिष्ठाता कोई ऐसा पुरुष है जो मनुष्य शरीर के आधार वाला है। समाहित चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। इन सातों प्रश्नों का क्रम से निर्णय देने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण बोले, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावो भद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतः। अक्षरम ब्रह्म परमं, जो अक्षय है, जिसका क्षय कभी नहीं होता, वही परम ब्रह्म है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते, स्वयं में स्थिर भाव ही अध्यात्म अर्थात आत्मा का अधिपति है। इससे पहले सभी माया के अधिपत्य में रहते हैं, किंतु जब स्वभाव अर्थात स्वरूप में स्थिर भाव, स्वयं में स्थिर भाव मिल जाता है तो आत्मा का ही अधिपत्य उसमें प्रवाहित हो जाता है। यही अध्यात्म है। अध्यात्म की पराकाष्ठा है। भूत भावो भद्भव करः, भूतों के वे भाव जो कुछ न कुछ उद्भव करते हैं, अर्थात प्राणियों के वे संकल्प जो भले अथवा बुरे संस्कारों की संरचना करते हैं, उनका विसर्ग अर्थात विसर्जन, उनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। यह संपूर्ण कर्म है। जिसके लिए योगेश्वर ने कहा वह संपूर्ण कर्म को जानता है, वहाँ कर्म पूर्ण है, आगे आवश्यकता नहीं है। नियत कर्म, इस अवस्था में जबकि भूतों के वे भाव जो कुछ न कुछ रचते हैं, भले अथवा बुरे संस्कार संग्रह करते हैं, बनाते हैं, वे जब सर्वथा शांत हो जाएं, यही कर्म की संपूर्णता है। इसके आगे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो भूतों के संपूर्ण संकल्पों को, जिनसे कुछ न कुछ संस्कार बनते हैं, उनका समन कर देती है। कर्म का अर्थ है आराधना, चिंतन, जो यज्ञ में है। जब तक अक्षय भाव नहीं मिलता तब तक नष्ट होने वाले संपूर्ण क्षर भाव अधिभूत अर्थात भूतों के अधिष्ठान है, वहीं भूतों की उत्पत्ति के कारण है। पुरुषः च अधिदैवतम, प्रकृति से परे जो परम पुरुष है वही अधिदेव अर्थात संपूर्ण देवों दैवी संपत्ति का अधिष्ठाता है। दैवी संपत्ति उसी परम देव में विलीन हो जाती है। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस मनुष्य तन में मैं ही अधियज्ञ हूँ अर्थात यज्ञों का अधिष्ठाता हूँ। अतः इसी शरीर में अव्यक्त स्वरूप में स्थित महापुरुष की अधियज्ञ है। श्री कृष्ण एक योगी थे जो संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता है। अंत में यज्ञ उसमें प्रवेश पा जाते हैं, वही परम स्वरूप मिल जाता है। इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों का समाधान हुआ। अब अंतिम प्रश्न कि अंत काल में कैसे आप जानने में आते हैं जो कभी विस्मृत नहीं होते। देखो, ये प्रश्न यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ है। अर्जुन कहते हैं कि अंत काल में कैसे आप जानने में आते हैं जो कभी विस्मृत नहीं होते। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अंत काल में अर्थात मन के निरोध और विलय काल में मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर के संबंध को छोड़ अलग हो जाता है, वह साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ पे कितनी बड़ी बात कही है भगवान ने कि जो पुरुष अंत काल में मन के निरोध और विलय काल में मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर के संबंध को छोड़कर अलग होता है, वो साक्षात मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। शरीर का निधन शुद्ध अंतकाल नहीं है, मरने के बाद भी शरीरों का क्रम पीछे लगा रहता है। संचित संस्कारों की सतह के मिट जाने के साथ ही मन का निरोध हो जाता है और वह मन भी जब विलीन हो जाता है तो वहीं पर अंतकाल है।
जब तक मन है तब तक अंतकाल नहीं है ना। शरीर का अंतकाल तो हो सकता है पर तुम्हारा अंतकाल नहीं है। यह क्रियात्मक है, केवल कहने से वार्ता क्रम से समझ में नहीं आता है। जब तक वस्त्रों की तरह शरीर का परिवर्तन हो रहा है तब तक शरीरों का अंत कहाँ हुआ। मन के निरोध और निरुद्ध मन के भी विलय काल में जीते जी शरीर के संबंधों का विच्छेद हो जाता है। यदि मरने के बाद भी यह स्थिति मिलती तो श्री कृष्ण भी पूर्ण ना होते। उन्होंने कहा कि अनेक जन्मों के अभ्यास से प्राप्ति वाला ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है। मैं वह हूँ और वह मुझ में है। लेस मात्र भी उसमें और मुझ में अंतर नहीं है। यह जीते जी प्राप्ति है। जब फिर कभी शरीर ना मिले वह शरीरों का अंत है। यह तो वास्तविक शरीरांत का चित्रण हुआ, जिसके पश्चात जन्म नहीं लेना पड़ता। दूसरा शरीरांत मृत्यु है जो लोक प्रचलित है, किंतु इस शरीरांत के पश्चात पुनः जन्म लेना पड़ता है। मृत्यु के समय मनुष्य जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है उसको ही प्राप्त होता है। तब तो बड़ा सस्ता सौदा है। आजीवन मौज करें और मरने लगे तो भगवान का स्मरण कर लेंगे। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा होता नहीं है। उस ही भाव का चिंतन कर पाता है जैसा जीवन भर किया है। वही विचार बरबस आ जाता है जिसका तुमने जीवन भर अभ्यास किया है, अन्यथा नहीं हो पाता। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। मुझ में अर्पित मन और बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। निरंतर चिंतन और युद्ध एक साथ कैसे संभव है? हो सकता है कि निरंतर चिंतन और युद्ध का यही स्वरूप हो कि जय कन्हैया लाल की, जय भगवान की कहते रहें, बाण चलाते रहें। किंतु स्मरण का स्वरूप अगले श्लोक में स्पष्ट करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, उस स्मरण के लिए योग के अभ्यास से युक्त हुआ, मतलब मेरा चिंतन और योग का अभ्यास पर्याय है। मेरे सिवाय दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करने वाला परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। मान लीजिए कि यह पेंसिल भगवान है, तो इसके सिवाय अन्य किसी वस्तु का स्मरण नहीं आना चाहिए। इसके अगल बगल आपको पुस्तक दिखाई पड़ती है या अन्य कुछ भी, तो आपका स्मरण खंडित हो गया। स्मरण जब इतना सूक्ष्म है कि इष्ट के अतिरिक्त दूसरी वस्तु का भी स्मरण ना हो, मन में तरंगे भी ना आए, जो स्मरण और युद्ध दोनों एक साथ कैसे होंगे? वस्तुतः जब आप चित्त को सब ओर से समेट कर अपने एक आराध्य के स्मरण में प्रवृत्त होंगे, तो उस समय माइक प्रवृत्तियां काम, क्रोध, राग, द्वेष बाधा के रूप में सामने प्रकट ही हैं। आप स्मरण करेंगे किंतु वे आपके अंदर उद्वेग पैदा करेंगी। आपका मन स्मरण से चलायमान करना चाहेंगी। उन बाह्य प्रवृत्तियों का पार पाना ही युद्ध है। निरंतर चिंतन के साथ ही युद्ध संभव है। गीता का एक भी श्लोक बाह्य मारकाट का समर्थन नहीं करता। गीता पूर्णतया अपने भीतर जाने के लिए जो बाहरी परिस्थितियां हैं उससे युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। चिंतन किसका करें, इस पर कहते हैं। उस युद्ध के साथ वह पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले किंतु अचिंत्य, जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वह दिखाई नहीं देता। चित्त के निरोध और विलय काल में ही जो विदित होता है, नित्य प्रकाश स्वरूप और अविद्या से पड़े उस परमात्मा का स्मरण करता है। और फिर पीछे बताया श्री कृष्ण ने कि मेरा चिंतन करता है। यहाँ कहते हैं परमात्मा का। अतः उस परमात्मा के ध्यान का माध्यम तत्व स्थित महापुरुष ही है। इसी क्रम में कहते हैं, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवो मध्ये
प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। जो निरंतर उस परमात्मा का स्मरण करता है वह भक्ति युक्त पुरुष प्रयाण काले यानी मन के विलीन अवस्था काल में योग बल से अर्थात उसी नियत कर्म के आचरण द्वारा भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को भली प्रकार स्थापित करके प्राण अपान को भली प्रकार सम करके न अंदर से उद्वेग पैदा हो न बाह्य संकल्प कोई लेने वाला हो, सतरजतम भली प्रकार शांत हो, सूरत इष्ट में ही स्थित हो, उस काल में वह अचल मन अर्थात स्थिर बुद्धि वाला पुरुष उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। सतत स्मरणीय है, उसी एक परमात्मा की प्राप्ति का विधान योग है। उसके लिए नियत क्रिया का आचरण ही योग क्रिया है, जिसका सविस्तार वर्णन योगेश्वर ने चौथे छठे अध्याय में किया है। अभी उन्होंने कहा निरंतर मेरा ही स्मरण कर। तो अर्जुन ने कहा कैसे करें? तो इसी योग धारणा में स्थिर रहते हुए करना है। ऐसा करने वाला दिव्य पुरुष को ही मैं प्राप्त होता हूँ, जो कभी विस्मृत नहीं होता। यहाँ इस प्रश्न का समाधान हुआ कि आप प्रयाण काल में किस प्रकार जानने में आते हैं। पाने योग्य पद का चित्रण देखें, जो गीता में स्थान स्थान पर गाया गया है। वेद विद अर्थात अवेदित तत्व को प्रत्यक्ष जानने वाला लोग जिस परम पद को अक्षरम अक्षय कहते हैं। वीतराग महात्मा जिसमें प्रवेश के लिए यत्नशील रहते हैं, जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ यानी जननेन्द्रिय मात्र का निरोध नहीं है, बल्कि ब्रह्म आचरति ब्रह्मचारी। बाह्य स्पर्शों को मन से त्याग कर ब्रह्म का निरंतर चिंतन स्मरण ही ब्रह्मचर्य है। जो ब्रह्म का दर्शन करा उसी में स्थान दिला शांत हो जाता है। उस आचरण से इंद्रिय संयम ही नहीं बल्कि शकलेय इंद्रिय संयम स्वतः हो जाता है। इस प्रकार जो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, जो हृदय में संग्रह करने योग्य है, धारण करने योग्य है, उस पद को मैं तेरे लिए कहूँगा। वह पद है क्या, कैसे पाया जाता है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वद्वारिणी संयमय मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्या धायात्मनः प्राणामा स्थितो योग धारणाम। सब इंद्रियों के दरवाजों को रोक कर अर्थात वासनाओं से अलग रहकर मन को हृदय में स्थित करके, मतलब ध्यान हृदय में ही धरा जाता है, बाहर नहीं। पूजा बाहर नहीं होती। प्राण अर्थात अंतःकरण के व्यापार को मस्तिष्क में निरोध कर योग धारणा में स्थित होकर योग को धारण किए रहना, यही ब्रह्मचर्य है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। जो पुरुष ओम इति ओम इतना ही जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, इसका जप तथा मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है।